जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यगमय के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदनाय रब खर प्रणाम। चरण कमल बिसरु नहीं। जय गुरुदेव नाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, आप सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि सीता जी की खोज में जब बंदर और भालू सभी समुद्र के किनारे पहुँचे और समुद्र की लहरें इतना तेज उठ रही थी कि मालूम होता था आसमान को छू रही हैं। आपस में सभी बंदर भालू विचार कर रहे, हम लोगों ने खोजते खोजते यहाँ तक तो हम लोग चले आए, लेकिन अब इसके आगे समुद्र कैसे पार होंगे। जामवंत जी ने कहा कि अब तो मेरी वृद्धावस्था आ गई, नहीं तो मैं जवानी में जब था और जब भगवान ने 52 अवतार धारण किया था और बलि के दरबार में गए थे, उस समय हमने 7 बार इस समुद्र की परिक्रमा किया था। 7 बार इस पार से उस पार, उस पार से इस पार हम आए थे। अंगद जी कहते हैं, जो युवराज हैं, वो कहते हैं हम तो कूद तो जाएंगे, इस पार से उस पार तो चले तो जाएंगे, लेकिन संदेह यह है कि हम फिर वापिस आएंगे, आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। यहाँ से उस पार जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, चले तो जाएंगे, कूद तो जाएंगे, लेकिन अब ये दिक्कत यह है कि उस पार से इस पार आ पाएंगे कि नहीं। आप नल नील सब लोग आपस में यही चर्चा कर रहे हैं। इतना लंबा प्लाट है, इतना लंबा है, 40 जोजन इसकी चौड़ाई है। 40,000 जोजन की ये समुद्र की चौड़ाई। और ये मालूम होता है कि हम लोग अब यहीं रह जाएंगे, क्योंकि वापिस यदि जाते हैं तो सुग्रीव हम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और यदि उस पार जाते हैं तो ये समुद्र खा जाएगा। सभी बंदर भालू आप सोच में पड़े हुए हैं। उधर हनुमान जी एक किनारे जा कर के अपना भगवान की माला जप रहे हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। वो उस समय वो ये माला जप रहे हैं। तो सब लोगों ने खोजा कि वो कहाँ गए हनुमान जी। सब लोगों ने अपना राय तो कर दिया, लेकिन अब वो कहाँ गए, उनका भी तो राय लेना चाहिए। तो जामवंत जी खोजने जाते हैं तो देखते हैं कि एक किनारे वो दूर और जो है राम राम का जाप कर रहे हैं। तो जामवंत जी कहते हैं कि इस समय आप तो खोज में निकले हो माता सीता का, इस समय आप माता सीता की खोज में निकले हैं। तो हनुमान जी ने जामवंत जी से यही कहा
कि हे बलधारी, अरे तुम इस समय यहाँ पर बैठकर भगवान की आराधना कर रहे हो और हम लोग विचार कर रहे हैं कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। आप अपने बल को तो याद करो। आपको अपने बल का खबर नहीं है आपके पास कितना बल है। जामवंत ने कहा कि आपके पास अष्ट सिद्धियां नवनिधियां हैं, आपके पास सभी देवी देवताओं का वरदान है, आप तो पवन पुत्र हो, भगवान शिव के आप अंश हो, और इस समय आप बैठे हो यहाँ पे, इस समय आप बैठे हो। आप ही तो हम लोगों के कर्णधार हो। हर तरह से जब जामवंत जी ने उनको उनके बल की याद दिलाई, तब उनको याद आ गया, क्योंकि उनको श्राप दिया गया था कि तुम अपना बल, अपनी शक्ति भूल जाओगे, और जब सही वक्त और समय आएगा और कोई आपको तुम्हारी बल होश दिलाएगा, तब तुमको अपना बल वापिस मिल जाएगा। कहीं जामवंत के वचन सुहाए, और सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत जी के वचन को सुनकर, उनकी सुंदर कथाओं को सुनकर, उनके उपदेश को सुनकर, उनकी बातों को सुन करके, और जब उनको अपने बल की याद आई तो बार बार जामवंत को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, जामवंत जी ने हनुमान जी के बल की याद दिला दी, और जिस बल को भूल चुके थे, अब वो बार बार जो है जामवंत जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि जामवंत के वचन सुहाए, और सुन हनुमंत हृदय अति भाई। कहते हैं, तात आपने तो मेरा बल मुझको याद दिला दिया, सब बातें याद दिला दिया। अब आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। कहो तो ये समुद्र पी जाए, कहो तो ये समुद्र ही पी जाए, नहीं तो ये कहो कि लंका नगरी को उठा के ले आके समुद्र में ही डुबा दें। अब आप जैसा कहो, कहो कि माता सीता को हम सीधे वापस लेके चले आवे। अब आप जैसा कहो हम वैसा ही करेंगे। जामवंत बहुत प्रसन्न हुए, अंगद बहुत प्रसन्न हुए, नल नील बहुत जितने भी बानर भालू थे सब जय जयकार हनुमान जी की करने लगे। सब लोग इनकी जय जयकार करने लगे कि मनो कोई है बलवान जो आज हम लोगों की लाज रखेगा, इस पार से उस पार जाएगा, इस पार से उस पार जाएगा। अब जो है सब लोग अब ताक लगा रहे हैं, हनुमान जी कैसे जाएंगे। हनुमान जी कह रहे हैं हम तो जाऊंगा, लेकिन आप लोग यहीं पे रहना, यहां से कहीं जाना मत। कि जामवंत के वचन सुहाए, और सुन हनुमंत हृदय अति भाई। कह मैं तो जा रहा हूं कि तब लगे मोहि पर खाऊं तुम भाई, और सही दुख कंद मूल फल खाई। तब तक आप मेरा इंतजार करना, और यहाँ थोड़ा कष्ट तो जरूर सहना, कि कंदमूल फल खा कर यहाँ गुजारा करना। और जब लग आयूं सीता ही देखी, होई काज मोहि हरस बिसेखी। कहीं जब तक माता सीता को मैं देख कर वापिस नहीं आऊँगा, आपको सब समाचार नहीं सुना दूंगा, तब तक आप लोग यहीं रहिएगा, यहीं रहिएगा। सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, कहें कि हम आपका इंतज़ार करेंगे और हम लोग कहीं जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। कहें तब आदेश है, कहें भय पर्वताकार शरीरा। अब अपने शरीर को पर्वत
जैसा बना लिए बहुत, और कूद करके एक जो है शिला पर कूद गए, एक पहाड़ था उस पर कूद गए। और जब कूद गए, चाहे कहते हैं महात्मा कि जब हनुमान जी वही शिला पर से जैसे कूदते हैं, यानी अब आगे जा रहे हैं समुद्र पार करने के लिए, जय गिरि चरण दे हनुमंता, सो चली गया पताल तुरंता। जिस है पहाड़ पर से, जिस पर्वत पर से हनुमान जी छलांग लगाए हैं, वह पर्वत उनके भार को नहीं सह पाया और सीधे पाताल में चला गया। जिम अमोघ रघुपति के बान, और सोई भांति चले हनुमाना। अब जैसे प्रभु का बाण चलता है और जो अमोघ है, अचूक है, जहाँ जिस उद्देश्य से वह बाण चलेगा वो उस उद्देश्य को पूरा करता है, ऐसे हनुमान जी अमोघ बाण की तरह अब जा रहे हैं। महात्मा तो इस बात को समझा है। महापुरुष गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, हनुमान जी चले हैं आप जो है माता सीता का पता लगाने। महापुरुष ये समझाते हैं इसी तरह से। अब हम जो, आप जो सारे लोग जो मानव शरीर में आए हैं, जिनको मानव तन मिला हुआ है, अब उनको भी तो इस भवसागर को पार करना है। हनुमान जी जैसे अब कूदने जा रहे हैं इस भवसागर को, समुद्र को, ऐसे भवसागर यह समुद्र है, और इसको भी तो हम सबको पार करना है। महापुरुष गोस्वामी जी महाराज ने दोनों तरफ से, एक भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद दोनों तरफ दर्शाकर ये बातें कही है, लिखी है। इधर बाहर की बातें और उधर अंदर की बात। अंदर की बातों में अब वो ऊपर की तरफ, यानी आत्मा इस भवसागर से कैसे पार होगी, इस पार से उस पार कैसे जाएगी, इसके बारे में जो है गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं। महात्मा ये समझाते हैं, अब जब जीव संत सदगुरु से रास्ता प्राप्त कर लेता है, पूरे संत सदगुरु से उसको नाम दीक्षा मिल जाती है, रास्ता मिल जाता है, तो भवसागर क्या है? ये दोनों आंखों से नीचे, दोनों आंख को समझ लीजिए, दोनों कान को समझ लीजिए, दो नाक के सुराख को समझ लीजिए, और दो नीचे के इंद्रियों के सुराख को समझ लीजिए। यही 9 इंद्रियां, यही भवसागर है। इसी को पार करना है, यानी इसे वापिस जाना है। कहाँ? जहाँ सीता बैठी है, अशोक वाटिका में, यानी दोनों आंखों के मध्य भाग में, जहाँ पे माता बहनें बिंदी लगाती हैं, टीका चंदन पंडित जी लोग लगाते हैं, वहीं पे अशोक, जहाँ पे कोई शोक नहीं, उस स्थान पे आत्मा निर्भय होकर, निश्चित होकर बैठी हुई है, उस जगह पर बैठी है, अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में माता सीता बैठी हैं। अब जो है ये सूरत वहाँ पे बैठी है, आत्मा वहाँ पे बैठी है। अब इसका पता कौन लगाएगा? इसका पता हनुमान जी लगाते हैं। हनुमान जी का मतलब होता मन। हनुमान उसी को कहते हैं जिसने अपनी सारी इंद्रियों को, यानी दोनों आंखों की इंद्री को, दोनों कानों की इंद्री को, दोनों नाकों की इंद्री को, नीचे की इंद्रियों को जिन्होंने साध लिया, इसी को कहा अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, असबर दीन जानकी माता,
राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, और जहाँ जन्म हर भक्त कहाई। कहीं और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटै मिटे सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो मन क्रम वचन से जो ध्यान लगाता है, वह सारे संकटों से मुक्त हो जाता है। अब हनुमान जी तो उधर जा रहे हैं, चल दिए हैं, और इधर जब शिष्य नामदान पा जाता है, यानी मार्ग का भेद मिल जाता है कि हमको फला जगह जाना, कहाँ जाना है, पहले महात्मा ये समझाते हैं कि तुम अपने फैले हुए सारे ख्याल को, जो तुम्हारा सारा ख्याल इस भवसागर में फैल चुका है, दोनों आँखों के द्वारा, दोनों कानों के द्वारा, नाकों के द्वारा, जबान के द्वारा और नीचे की इंद्रियों के द्वारा, इन विषय भोगों में जो तुम्हारे सारे ख्याल फैल चुके हैं, इन्हीं ख्यालों को तुम जो है सिमटाओ, वापिस लेके आओ। ये भवसागर से इनको खींचो, भवसागर से इनको खींचो, यही भवसागर से निकालो इनको। इनको जब तक नहीं निकालोगे तब तक कोई काम होगा नहीं। इसलिए जामवंत जो बुद्धि के प्रतीक हैं, जो ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं, यही जामवंत जो है मन को बुद्धि दे रहे हैं, मन को संभाल रहे हैं, मन को समझा रहे हैं कि ये काम तुम ही कर सकते हो। हे मन, जब तक तुम साथ नहीं दोगे तब तक ये सारा ख्याल जो सिमट करके है, ये वापिस नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। यही बात जामवंत जी हनुमान को समझा रहे। यही बात गुरु ये कहते हैं कि तुम अपने मन को रोक करके ऊपर की तरफ आओ, मन को कंट्रोल करो। मन भवसागर में बह रहा है, मन भवसागर में बह रहा है। इसी मन को और मन की जो शक्तियां हैं, आत्मा की जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों को सारा वापिस समेट करके तुम उस जगह पहुंचो जहां माता सीता, जहां आत्माएं बैठी हुई है दोनों आंखों के मध्य भाग में, जिसको आत्मा रूपी सीता सूरत कहा जाता है। यही है। अब जो है, अब साधक जो है जब साधना करता है, नाम दीक्षा प्राप्त कर लिया, अपने आत्मा की सारी शक्ति को समेटना चाहता है, ऊपर की तरफ चलना चाहता है। कहें जेहि गिर चरण देई हनुमंता, और चलई सुगा पाताल तुरंता। चलई सुगा पाताल तुरंता, यानी जब इस सूरत का सिमटा शुरू होता है तो नीचे का जो भाग है पहला, यानी पैर और हाथ, ये जो नीचे का भाग है, ये जो है यहाँ से आत्मा का सिमटाव शुरू होकर प्रथम चक्र मूलाधार चक्र पे आ जाता है। तो चलई सुगा पाताल तुरंता, यानी अब ये पानी बन गया। यानी इतना आपका जो है जब सिमटा हो जाता है तब ये जो है शून्य हो जाता है। यानी आप एक इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर ली, काम इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर ली, आपकी सारी कामनाएं खत्म हो गई। अब आपका एक लक्ष्य है कि सीता के पास जाए, यहीं से कामनाएं होती हैं। जब तक ये इंद्रियां मूलाधार चक्र जो अष्ट सिद्धि नवनीत की दाता, ये जो गणेश जी हैं, गणेश जी जिसको बुद्धि का देवता कहा जाता है, यहीं पे अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां हैं जो हनुमान जी को यहाँ प्राप्त हो गई। जामवंत यानी बुद्धि, बुद्धि का मतलब होता है गणेश जी। अब बुद्धि जो है, अब हनुमान जी को ये अष्ट सिद्धियां नवनिधियां का भेद बता रहे। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त हो जाती है, जिसको साधक जब साधना करता है तो उसको
अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त हो जाती है। पहले ही अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त हो जाती है जैसे उसका सिमटा होता है, और गुदा चक्र को जैसे वो तोड़ता है तैसे उसके पास अष्ट सिद्धि नवनिधि की ताकत आ जाती है। और ताकत जब आ गई, और इसके बाद जो है जब स्वाधिष्ठान चक्र पे वो पहुंचता है तो उसी को कहते हैं जेह गिर चरण दे हनुमंता, और चले सुगा पाताल तुरंता। यानी वहां जब वो पहुंचता है तब जो कामनाओं का भंडार है, जहाँ पे अनंत कामनाएं उठती हैं, अनंत वासनाएं उठती हैं, अभी सारी वासनाएं पाताल में चली गई, खत्म हो गई। यानी इच्छा विहीन हो गया ये साधक। साधक के अंदर अब कोई इच्छा नहीं रह गई दुनिया भी। जैसे हनुमान जी कहें कि अब मेरा एक ही लक्ष्य है, माता सीता का खोज करना, पता लगाना। माता सीता का पता लगाना, हनुमान जी ने कहा मेरा एक ही लक्ष्य है। ऐसे साधक यहाँ पे अब कामना खत्म हो जाता, कामनाहीन। कहें जो कामनाहीन हो जाता है वही राम की भक्ति का रस प्राप्त करता है। कहें सकल कामनाहीन जी राम भगत रस लीन। जिसकी सारी कामनाएं खत्म हो जाती हैं वही राम की भक्ति का रस प्राप्त करता है। यानी जब ये साधक स्वाधिष्ठान चक्र को पार करता है तो सारी कामना से हीन हो जाता है, सारी कामनाओं से वो अलग हो जाता है। अब भक्ति के मार्ग पर यहाँ से उसकी भक्ति प्रारंभ हो जाती है। अब वह भक्ति का रस उसको मिलना चालू हो जाता है। यहाँ से कामनाएं खत्म हो गई, अब भक्ति प्रारंभ हो जाती है। किसकी? हरि की भक्ति। हरि की भक्ति जिसको कहते हैं नाभि जो है सबकी जननी है, नाभि से ही रस प्राप्त होता है। नाभि कमल पर अब हरि की भक्ति प्रारंभ हो जाती है। अब हरि की भक्ति में वो लग जाता है जीव। अब हरि की भक्ति करते यानी हरि का नाम जपते, यानी हरि की साधना करते करते हरि के लोक तक पहुंच जाता है। यानी अब जो है विष्णु लोक तक शेष सैया पर सो रहे हैं क्षीर सागर में, इसलिए कहा अब क्षीर सागर में भगवान विष्णु सो रहे, वहाँ पे आत्मा पहुँच जाती। आत्मा का यानी ये जो शक्ति है, मन वह शक्ति को लेकर के वहाँ पहुँच जाता है। क्षीर सागर में भगवान का दर्शन करता है, और भगवान का जब दर्शन करता है तो भगवान कहते हैं कि यह मेरे दर्शन का फल ये है कि तुम शिव का दर्शन करो, शिव से भेंट करो, शिव से भेंट करो कि मैं शिव का ख्याल कर रहा हूँ, वो मेरे इष्ट हैं।